सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक और भावुक पल देखने को मिला जब एनसीपी की नेता और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये पद उनके पति और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुआ था। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में खत्म हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। शपथ लेने के तुरंत बाद सुनेत्रा पवार को 3 महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए: राज्य उत्पाद शुल्क, अल्पसंख्यक कार्य और खेल और युवा कल्याण। एनसीपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधानमंडल दल का नेता चुनाया गया, जिसके बाद उनका नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया। अजीत पवार के निधन के बाद महायुति गठबंधन में बड़ा शून्य पैदा कर दिया था। वो महज एक उप मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ वाले सत्ता के सबसे बड़े दलाल माने जाते थे। उनकी अनुपस्थिति में गठबंधन के अंदर संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी, खासकर जहां शिवसेना और एनसीपी के बीच में क्षेत्रीय प्रभाव की होड़ थी। सुनेत्रा पवार का राजनीतिक उदय काफी नाटकीय रहा। दशकों तक उन्होंने परिवार पावर की राजनीति से दूरी बनाए रखी और बारामती में सामाजिक कार्यों, स्वच्छता, महिला और सहायता समूह और ग्रामीण विकास पर फोकस किया। साल 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें बारामती से मैदान में उतारा गया, जहां उन्होंने अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को कड़ी टक्कर दी। अब उनकी ये पदोन्नति सहानुभूति, राजनीतिक आवश्यकता और पवार परिवार की विरासत को बचाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। हालांकि सवाल अब भी बने हुए हैं, क्या सुनेत्रा पवार अजीत पवार की तरह एनसीपी को एकजुट रख पाएंगी? क्या महायुति में संतुलन बना पाएंगी? एनसीपी में शरद पवार गुट और अजीत गुट के बीच में पुरानी दरारें फिर उभर सकती हैं। बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा क्या? क्योंकि सुनेत्रा को 6 महीने के अंदर विधानमंडल में प्रवेश करना होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम एनसीपी की स्थिरता और महायुति सरकार की मजबूरी के लिए उठाया गया है। लेकिन आने वाले महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव और अन्य घटनाक्रम इस समीकरण की असली परीक्षा लेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में दादा के जाने के बाद अब सुनेत्रा युग की शुरुआत हो चुकी है। क्या ये नया दौर स्थिरता लाएगा या फिर उथल पुथल? समय ही बताएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले ली, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कड़ी है और इन चुनौतियों को पार करके उन्हें महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ एनसीपी को भी संभालना होगा। तो अब देखना होगा कि सुनेत्रा का युग आगे कैसा चलता है।